ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आया दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति, गांव में रहने वाला, अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए आप। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना, आड़तियों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे, कुछ सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों की, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोगों को। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल, ज्यादातर देश के, और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले वो बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है। और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती, एक बार चला जाए पैसा तो। आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में कर दें इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है।
वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ।